जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बिहार सरकार द्वारा चलाई गई कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बिहार पीसीएस में आपको स्कीम से जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। तो पहली स्कीम है चीफ मिनिस्टर्स सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम। ये स्कीम जो है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि बिहार में डे बाई डे जो है वो अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार जो है वो 5th हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाला स्टेट है। बिहार में 14.45% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि इंडिया में जो है 5th हाईएस्ट है। तो इस स्कीम के तहत जो लड़के और लड़कियां जिनकी उम्र 20 और 25 साल के बीच है उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा दिया जाएगा और ये अमाउंट जो होगा वो 1000 रुपये प्रति महीने होगा और इसका लाभ केवल 2 साल तक लिया जा सकता है। ठीक है, इसका लाभ केवल 2 साल तक ही मिलेगा। और इस स्कीम में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो कंडीशन ये है कि वो जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर जाएंगे, जहाँ पे उनकी लैंग्वेज कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग होगी और जनरल कंप्यूटर नॉलेज की भी ट्रेनिंग दी जाएगी उनको। तो बात करते हैं इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट की। तो देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे यूथ को जो अनएम्प्लॉयड हैं और लैंग्वेज कम्युनिकेशन और बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग भी उनको यहाँ पे दी जाएगी। तो इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद था कि अनएम्प्लॉयमेंट को बिहार में कम किया सके और बिहार में जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाया जा सके, इंक्रीज किया सके। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो जो एप्लीकेंट होना चाहिए वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, बिहार का निवासी होना चाहिए और उसकी एज जो है वो 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और जो एप्लीकेंट है वो कहीं भी एम्प्लॉयड ना हो। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड होना चाहिए और वो 12th क्लास का एग्जामिनेशन जो है पास किया होना चाहिए किसी बिहार के किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और ऐसे एप्लीकेंट को इसमें लाभ नहीं दिया जाएगा जिसने हायर एजुकेशन ले रखी है। ठीक है, जिसने अभी 12th पास किया है सिर्फ उसको ही इसमें लाभ दिया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ अलाउंस, स्कॉलरशिप या जिन्होंने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है उनको इसका लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। और उस स्टूडेंट को किसी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा न मिल रहा हो तभी उसको जो है इसका फ़ायदा दिया जाएगा। और जो एप्लीकेंट होंगे उनकी स्किल यूथ ट्रेनिंग होगी जो कि मैंडेटरी होगी। ठीक है, ये ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी है और ये ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करेगा लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इनकी ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट स्कीम है बिहार शताब्दी प्राइवेट ट्यूबवेल स्कीम। तो ये स्कीम जो है वो बिहार के फार्मर्स के लिए है, उनको जो है ट्यूबवेल के लिए कुछ सब्सिडी दी जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि लगभग 80% ज़्यादा पॉपुलेशन जो बिहार की है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे और बिहार के ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं इरिगेशन के लिए और इरिगेशन की उतनी फैसिलिटी भी नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी भी फार्मर्स के पास नहीं है, इसीलिए फार्मर्स को जो है खेती में लॉस होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए बिहार शताब्दी प्राइवेट ट्यूबवेल स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है बिहार सरकार द्वारा। तो इस स्कीम के तहत फार्मर्स को ट्यूबवेल इंस्टॉल करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि जो किसान होगा वो बिहार का होना चाहिए और मिनिमम 0.40 एकड़ ज़मीन जो है उसके पास होनी चाहिए और फार्मर को जो है सब्सिडी केवल एक ट्यूबवेल के लिए दी जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक ट्यूबवेल के लिए सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पे सरकार द्वारा 2 तरह की ट्यूबवेल के लिए सब्सिडी दी जा रही है। पहला है शैलो ट्यूबवेल और दूसरा है मीडियम डेप्थ ट्यूबवेल। जो शैलो ट्यूबवेल है वो लगभग 70 मीटर या उससे कम के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे मोटर पंप सेट के लिए, या 50% ट्यूबवेल लगवाने का जो कॉस्ट है वो दिया जाएगा। तो 10,000 रुपये या जो 50% कॉस्ट है दोनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा। और बोरिंग के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी 15,000 रुपये और ये जो है वो 100 रुपये प्रति फिट के हिसाब से दिया जाएगा या 328 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दिया जाएगा। वहीं जो मीडियम डेप्थ ट्यूबवेल है 70 मीटर से 100 मीटर के बीच में, उसके लिए 10,000 रुपये मोटर पंप सेट के लिए दिया जाएगा या 50% ऑफ द कॉस्ट दिया जाएगा या दोनों में जो कम होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। बोरिंग के लिए 35,000 रुपये सब्सिडी दिए जाएंगे यानी 182 रुपये पर फीट या 597 रुपये पर मीटर के हिसाब से। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर्स गर्ल ग्रेजुएट इंसेंटिव स्कीम। तो देखिए, जो चीफ मिनिस्टर कन्या उत्थान योजना है उसी के अंतर्गत जो है ये स्कीम आती है और 2018 में कन्या उत्थान योजना को लॉन्च किया गया था। मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि गर्ल्स एजुकेशन को इंक्रीज़ किया सके, बढ़ावा दिया जाए, प्रमोट किया जाए। तो जो चीफ मिनिस्टर कन्या उत्थान योजना है उसके अंदर कई स्कीम्स आती हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, कंप्लीट वैक्सीनेशन प्लान, चीफ मिनिस्टर न्यूट्रिशन स्कीम, चीफ मिनिस्टर गर्ल न्यूट्रिशन स्कीम, एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम, इंटरमीडिएट इंसेंटिव स्कीम, गर्ल्स ग्रेजुएशन इंसेंटिव स्कीम। तो कई स्कीम्स हैं, बारी बारी हम सबको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो इसके लिए एलिजिबल वही होगा जिसने ग्रेजुएशन पास किया हो बिहार से। तो जो चीफ मिनिस्टर्स गर्ल्स ग्रेजुएट इंसेंटिव स्कीम है इसके लिए कौन एलिजिबल होगा? तो ऐसी लड़कियां जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है बिहार से।
तो उनको जो है इंसेंटिव के तौर पे 25,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन वो कर लेती है तो 25,000 रुपये जो है सरकार द्वारा दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी ये है कि उसने जो ग्रेजुएशन है वो 25/4/2018 के बाद पास किया हो। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर्स गर्ल इंटरमीडिएट इंसेंटिव स्कीम। तो वहाँ पे कंडीशन ये था कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन ये है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, और यहाँ पे जो है 10,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे एज इंसेंटिव। इंटरमीडिएट वाली जो स्कीम है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अलग है। इसमें क्या है कि अनमैरिड होनी चाहिए, और जो इंटरमीडिएट होगा वो 2018 के बाद होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। और इस स्कीम का लाभ वही उठा सकते हैं जो बिहार इंटरमीडिएट एग्ज़ाम बोर्ड के पढ़े हों, बिहार मदरसा बोर्ड से और बिहार संस्कृत एजुकेशन काउंसिल से पढ़े हुए हों, उन्हीं को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। और जो CBSE या अदर बोर्ड से पढ़े हुए हैं उनको इस स्कीम का लाभ जो है नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। देखिए, इस स्कीम को जो है 2 अक्टूबर 2016 को गांधी जयंती के दिन जो है लॉन्च किया गया था, ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो बिहार सरकार जो है वो इसमें 4 लाख रुपए लोन जो है बच्चों को प्रोवाइड करेगी। और किन किन चीज़ों के लिए प्रोवाइड करेगी, तो उनके एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए, ट्यूशन फीस के लिए, या जो हॉस्टल की फ़ीस है उसके लिए। तो ये लोन जो है कई कोर्सेज़ के लिए दिए जाएंगे, जैसे जो भी टेक्निकल कोर्सेज़ होंगे या प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे BA इंजीनियरिंग, MBBS, मैनेजमेंट, लॉ, ठीक है। तो इन सभी कोर्सेज़ के लिए ये क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। अब बात करें इस स्कीम के बेनिफिट की, तो देखिए 4 लाख तक का लोन जो है एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, और मात्र 4% ब्याज दर पे ये लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और जो महिलाएं, डिसेबल्ड और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए सिर्फ 1% चार्ज रहेगा, बाकी लोगों के लिए 4% चार्ज रहेगा। एलिजिबिलिटी ये है कि बिहार का जो है परमानेंट रेजिडेंट हो, मूल निवासी हो बिहार का, और जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की हो वो जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और जो एप्लीकेंट है उसकी एज 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए उसकी एज 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं उसके लिए 25 साल, और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं उसके लिए 30 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट है बिहार डीजल सब्सिडी स्कीम। बिहार डीजल सब्सिडी स्कीम 2020 में जो है शुरू किया गया था, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको इरिगेशन पर्पज़ के लिए डीजल पे सब्सिडी प्रोवाइड किया जा सके। इस स्कीम के लिए जो नोडल डिपार्टमेंट है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। तो इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कंडीशन ये है कि उसको जो है बिहार का मूल निवासी होना होगा, और ये उन्हीं फार्मर्स को मिलेगा जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है। इस स्कीम में ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे। अब बात करते हैं स्कीम के बेनिफिट की। तो 600 रुपये पर एकड़ यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा पर इरिगेशन, यानी 60 रुपये पर लीटर जो है डीजल पे सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, और मैक्सिमम 3 इरिगेशन के लिए ही ये सब्सिडी जो है प्रोवाइड की जाएगी, यानी मैक्सिमम इसमें जो है वो 1800 रुपये ही प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे पैडी हो गया, मेज़ हो गया, या अदर जो खरीफ क्रॉप्स है वो हो गए, तो उनके लिए सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। उसके अलावा जो पैडी सीडलिंग्स और जूट क्रॉप्स हैं उसके लिए 1200 रुपये पर एकड़ दिए जाएंगे, और 2 इरिगेशन तक के जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे। और जो डीजल सब्सिडी है वो मैक्सिमम 8 एकड़ पर फार्मर तक ही सीमित है। नेक्स्ट है बिहार स्टेट क्रॉप असिस्टेंट स्कीम। इसको जो 2018 में स्टार्ट किया गया था फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, और इस स्कीम का नोडल डिपार्टमेंट है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। और इस स्कीम का मकसद है कि जो किसान हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जा सके ड्यूरिंग द क्रॉप डैमेज, यानी जब उनका जो क्रॉप्स है वो डैमेज जब हो जाता है तो उस दौरान उनको जो है कुछ पैसे से मदद किया जा सके। बात करें इसके बेनिफिट की, तो 7,500 पर हेक्टेयर, ठीक है, 7,500 पर हेक्टेयर जो है पैसे दिए जाएंगे अगर 20% लगभग क्रॉप डैमेज होता है तो, और जब 20% से ज़्यादा होता है तो 10,000 पर हेक्टेयर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर 20% या उससे कम है तो 7,500 मिलेगा, और 20% से अगर अधिक होगा तो 10,000 रुपये पर हेक्टेयर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर्स गर्ल चाइल्ड बॉय इंसेंटिव स्कीम। तो इस स्कीम का नोडल डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और ये जो है कन्या उत्थान स्कीम का एक सब स्कीम है, ठीक है। कन्या उत्थान स्कीम के अंडर में ही ये आता है, और इस स्कीम में 10,000 का इंसेंटिव दिया जाएगा ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है। तो जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास करेंगे उनको जो है 10,000 रुपये की ये इंसेंटिव अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट हैं अगर वो सेकंड डिवीज़न से पास करते हैं तो उनको 8,000 रुपये जो है इसके तहत दिए जाएंगे। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, और जो एनुअल इनकम है फैमिली की वो 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1.5 लाख रुपये या उससे कम होना चाहिए। और जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है वो फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न से पास किया हो, और उसकी उम्र जो है वो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर्स गर्ल सिक्योरिटी स्कीम।
तो इसको चीफ मिनिस्टर कन्या सुरक्षा योजना भी बोलते हैं और ये 2018 में जो है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना और फीमेल फिटिसाइड को कम करना, सेक्स रेशियो जो डिफरेंस है सेक्स रेशियो में मेल और फीमेल में उसको इंक्रीज़ करना, बर्थ रजिस्ट्रेशन को इंक्रीज़ करना, जो गर्ल्स की बर्थ रजिस्ट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करना, और ये भी जो है वो कन्या उत्थान योजना का एक पार्ट है। तो बात करेंगे कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे। तो ऐसे लोग जो बिहार के निवासी हैं और जो गर्ल चाइल्ड है उसका जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद हुआ हो, और इसमें गर्ल चाइल्ड को रजिस्टर करवाना जो है वो मैंडेटरी होगा। तो इसमें 2,000 रुपये बैंक अकाउंट में जो है मदर या फादर या जो भी गार्जियन होगा बच्चे का उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे आफ्टर द बर्थ ऑफ गर्ल। उसके बाद 1,000 रुपये जो है जब लड़की वो 1 साल की हो जाएगी और उसका आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर 1,000 रुपये और दिए जाएंगे। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम स्कीम। तो इस स्कीम का नोडल डिपार्टमेंट है वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इस स्कीम के तहत जो है कुछ अमाउंट लड़कियों को हर महीने दिए जाएंगे, और वो अमाउंट जो है वो दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स और नैपकिन खरीदने के लिए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे महिलाओं के द्वारा जो गंदा कपड़ा यूज़ किया जाता है वो बहुत हार्मफुल होता है उनके हेल्थ के लिए। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए ये स्कीम सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, और इसके तहत 300 रुपये हर साल दिए जाएंगे गर्ल चाइल्ड के बैंक अकाउंट में, और ये जो है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। कंडीशन ये है कि जो गर्ल चाइल्ड हो वो बिहार के निवासी हो और 7 से लेकर 12th स्टैंडर्ड की पढ़ने वाली लड़की हो और गवर्नमेंट स्कूल की हो, ठीक है, प्राइवेट स्कूल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और ये भी स्कीम जो है वो कन्या उत्थान योजना का एक सब स्कीम है, एक पार्ट है। नेक्स्ट है बिहार लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। तो इस स्कीम के तहत जो महिलाएं हैं, जो विडो हैं, जो विधवा हैं और पावर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको जो है इसमें पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो कंडीशन ये है कि परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए बिहार का, 18 साल या उससे ऊपर की उम्र होनी चाहिए, और जो फैमिली का एनुअल इनकम है वो 60,000 या उससे कम हो, और इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम का जो है लाभ उसको ना मिल रहा हो। तो इसमें ऐसी विडो महिलाएं जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं उनको जो है असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जो इकोनॉमिकली वीक विडो वुमेन हैं उनको जो है पेंशन प्रोवाइड करना। तो इसके तहत जो है 400 रुपये प्रति महीने पेंशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार चीफ मिनिस्टर्स ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो बिहार चीफ मिनिस्टर ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है ये बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, और इसके तहत जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो भी सीनियर सिटीजन्स होंगे जिनकी उम्र जो है 60 या उससे ऊपर हो, और कंडीशन ये है कि उनको जो है परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए बिहार का, ठीक है, बिहार स्टेट के वो मूल निवासी हों। और इसमें सीनियर सिटीजन का मतलब हुआ कि इसमें सभी सेक्शंस के लोग शामिल हैं या उनकी इनकम लेवल कितना भी हो सभी लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन ऐसे लोग शामिल नहीं होंगे जिनको सरकार द्वारा सैलरी मिल रही हो, पेंशन मिल रहा हो या फैमिली पेंशन मिल रहा हो, चाहे वो पेंशन जो है स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा हो या सेंट्रल से, तो ऐसे लोग को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करना। तो इसके तहत जो 60 से 79 साल के बीच में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 400 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे, और जिनकी उम्र जो है 80 साल से ऊपर है उनको 500 रुपये प्रति माह प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बिहार चीफ मिनिस्टर स्केड्यूल कास्ट एंड ट्राइब सिविल सर्विसेज इंसेंटिव स्कीम। तो ये स्कीम जो है वो बिहार स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जो है रन किया जा रहा है, और इसकी कंडीशन ये है कि वो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब का ही कैटेगरी का स्टूडेंट होना चाहिए, और उसने जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन चाहे वो बीपीएससी हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो उसका जो है प्री एक बार क्लियर किया हो। तो अगर बीपीएससी क्लियर किया होगा तो 50,000 रुपये मिलेगा प्री क्लियर करने के लिए, और अगर यूपीएससी क्लियर किया होगा तो आगे तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए जो है 1 लाख रुपये सरकार प्रोवाइड करेगी। तो इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट गाइडेंस जो है सिविल सर्विसेज के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो 1 टाइम रिवॉर्ड मिलेगा 1 लाख रुपए का अगर यूपीएससी का प्री क्लियर जो करता है, और 50,000 रुपये मिलेगा अगर बीपीएससी का प्री क्लियर होता है। तो इसी तरीके से एक स्कीम और है जिसमें बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसका लाभ जो है एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को मिलेगा और बैकवर्ड क्लास को मिलेगा, ठीक है। तो यूपीएससी क्लियर करने पे 1 लाख रुपए और बीपीएससी क्लियर करने पे 50,000 रुपीज़ ये प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। और कंडीशन ये है कि बीपीएससी एग्ज़ाम जो है पास किया हो, यूपीएससी एग्ज़ाम पास किया हो और कोई भी सरकारी नौकरी न कर रहा हो, तभी इस स्कीम का लाभ जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार चीफ मिनिस्टर गर्ल्स ड्रेस स्कीम। ये स्कीम जो है उसका नोडल डिपार्टमेंट है वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिहार का,
और इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा बच्चियों को स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए। तो ऐसी बच्चियां जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 जो सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं, उनको यूनिफॉर्म के लिए जो है पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो क्लास 1 से क्लास 2 हैं उनको 600 रुपये हर साल मिलेंगे, 3 से 5 में पढ़ने वाले को 700 रुपये, और 6 से 8 वालों को 1000, और 9 से 12 वालों को 1500 रुपये जो है इसमें दिए जाएंगे। कंडीशन ये है कि द गर्ल चाइल्ड शुड बी नेटिव ऑफ बिहार स्टेट, और जो लड़की है वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़नी चाहिए। तो ये भी जो है कन्या उत्थान स्कीम के अंडर में ही आता है, ठीक है, कन्या उत्थान स्कीम के अंडर में ही आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिहार सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम्स थी। इसका PDF जो है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक